दोस्तों ये कहानी एक ऐसे नौजवान स्टूडेंट की है जो अपनी स्टडी को छोड़कर एक नई और असली जिंदगी की तलाश में कोलोराडो के एक दूर दराज कस्बे बुचर क्रॉसिंग जाता है, जहां वो एक हुनरमंद शिकारी के साथ एक सफर पर निकलता है। इस सफर में उसे बहुत से खतरात का सामना करना पड़ता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम एक विलियम नामी नौजवान को एक वीरान इलाके में घोड़ा गाड़ी पर सफर करते देखते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पश्चिम की तरफ जा रहा है, जो जिंदगी को समझना चाहता है और इसके मानी को जानना चाहता है। विलियम एक बुचर क्रॉसिंग कस्बे में एंटर होता है, जहां वो हर तरफ भैंसों के चमड़े और शिकारियों को देखता है। विलियम यहाँ दो शिकारियों को हाय बोलता है और होटल में दाखिल हो जाता है। वो यहाँ एक कमरा रेंट पे लेता है और जेडी मैकडोनाल्ड का पता पूछकर उसके घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो मैकडोनाल्ड के घर पहुंचता है तो यहाँ भी हर तरफ भैंसों का चमड़ा रखा होता है। ये सब देखकर विलियम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इतने में एक आदमी घोड़े पर आता है और विलियम से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, तुम बस जाकर लकड़ियां काटो। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक कमरे में मैकडोनाल्ड को एक शिकारी के साथ बात करते देखते हैं। शिकारी मैकडोनाल्ड से ज्यादा पैसों का तकाजा कर रहा होता है, जबकि मैकडोनाल्ड उसे कहता है कि एक भैंस के चमड़े के बदले तुम्हें बस $4 ही मिलेंगे। अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो और शिकार करके लाओ। और इसके बाद मैकडोनाल्ड अपने हिसाब में लग पड़ता है और इसी बीच विलियम दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि मेरा नाम विलियम है। मैकडोनाल्ड इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद विलियम कहता है कि मेरे पिता का नाम एडवर्ड एंड्रयूस है और वो बोस्टन में एक मिनिस्टर हैं, और आप 14 साल पहले हमारे पास काम की तलाश में आए थे और हमने आपको ठहराया था। इसके बाद विलियम मैकडोनाल्ड के लिखे हुए खत उसे दिखाता है, जिससे वो जान जाता है। मैकडोनाल्ड विलियम से कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्या लेने आए हो। विलियम बताता है कि मैं नेचर को करीब से देखना चाहता हूँ और जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बे सीखना चाहता हूँ, इसलिए आपके जो शिकारी भैंसों का शिकार करने जाते हैं आप मुझे उनके साथ भेज दें। ये सुनकर मैकडोनाल्ड कहता है कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि तुम उनके साथ जाओगे तो तबाह हो जाओगे और अंदर से सड़ जाओगे। ये सुनने के बाद विलियम कहता है कि आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलियम एक सैलून में जाता है, जहाँ कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे होते हैं। मिलर भी यही होता है, जो थोड़ी देर पहले विलियम से मैकडोनाल्ड के घर पे मिला था। विलियम मिलर और उसके साथियों के टेबल के पास आकर रुकता है। वो मिलर से कहता है कि मैं सुबह आपसे मिला था। मिलर आगे से कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। विलियम बोलता है कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मिलर कहता है कि बच्चे, ये कोई पिकनिक नहीं है जहाँ तुम जाना चाहते हो। विलियम कहता है कि बिल्कुल, मैं शिकार ही की बात कर रहा हूँ और मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिलर विलियम को चार्ली और फ्रांसी से मिलवाता है। मिलर विलियम से कहता है कि तुम मैकडोनाल्ड की पार्टी से क्यों नहीं जुड़े। इस पे विलियम कहता है कि मैं शायद उसे पसंद नहीं आया। मिलर बोलता है कि मैकडोनाल्ड एक धोखेबाज इंसान है, काम हम करते हैं और पैसा वो बनाता है, क्योंकि मैकडोनाल्ड शिकारियों से सस्ते दामों में चमड़ा खरीदकर बाजार में महंगा बेचता है। इसके बाद मिलर विलियम को शिकार के बारे में बताता है कि पहले यही शिकार मिल जाया करता था और बहुत ज्यादा शिकार था, लेकिन अब शिकार बिखर गया है क्योंकि भैंसे इधर उधर चले गए हैं, इसलिए आजकल शिकार करना मुश्किल हो गया है। मिलर मजीद कहता है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां बहुत ज्यादा शिकार है। इस पे विलियम कहता है कि किस तरह की जगह। मिलर बताता है कि 64 के पश्चिम में पहाड़ों के पार खाई में भैंसों का एक काला समंदर है, जहां हर तरफ शिकार ही शिकार है, और ये सब मैंने पहाड़ के ऊपर से देखा था और बहुत बरसों पहले ये मंजर नजर आया था। ये सुनकर विलियम कहता है तो फिर आप अब तक वहां क्यों नहीं गए। मिलर कहता है कि आज तक ऐसी टीम ही नहीं मिल पाई। इस पे विलियम बोलता है कि आपको किस तरह की टीम चाहिए। मिलर कहता है कि ऐसी टीम जो मेरी तरह शिकार के बारे में सोचती हो। आगे से विलियम कहता है कि क्या हम साल के इन दिनों में वहां जा सकते हैं। मिलर बोलता है कि हाँ जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे $500 से $600 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा नहीं है। इस पे विलियम कहता है कि मेरे पास लगभग इतने ही पैसे हैं। ये सुनकर मिलर विलियम की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि ये सबसे बड़ा शिकार होगा। इसके बाद ये दोनों डील डन करते हैं और एक साथ शराब पीते हैं। मिलर विलियम से कहता है कि अब हमें एक स्किनर की जरूरत है जो अपने काम में बहुत ज्यादा शानदार हो। इसके बाद सीन बदलता है और हम विलियम को रात के वक्त बिस्तर पे देखते हैं। उसे कमरे में लोगों की जब आवाजें आती है तो वो नीचे जाता है, जहाँ लोग ड्रिंक पीकर डांस कर रहे होते हैं। फ्रेंची भी यही होती है, वो इसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ ये दोनों बातें करते हैं। जब ये दोनों मस्ती में रोमांस कर रहे होते हैं तो अचानक विलियम कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, और फ्रेंची को सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह विलियम सैलून में बैठा होता है। मिलर यहाँ एक आदमी को विलियम से मिलवाता है और बताता है कि इसका नाम फ्रेड है और ये एक कमाल का स्किनर है। फ्रेड मिलर से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मिलर कहता है कि हम पहाड़ों के पार जाएंगे। इस पे फ्रेड बोलता है कि ये एक जुए की तरह है और तुम वहाँ 9 साल पहले गए थे और तुम्हें यकीन से पता भी नहीं कि वहाँ शिकार है भी या नहीं। मिलर कहता है कि वहाँ बहुत ज्यादा शिकार है और तुम्हारी सोच से बढ़कर है। फ्रेड बोलता है कि तुमने मेरा वक्त जाया कर दिया है। इस पे मिलर कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो मैं कल ही किसी और स्किनर को तलाश कर लूंगा। ये सुनकर फ्रेड कहता है कि मैं ना ही कोई शेयर लूंगा और ना ही कोई रिस्क। अगर तुम मुझे 1 महीने के $60 दे सकते हो तो मैं तैयार हूँ। और इसी बीच इन सब के दरमियान एक डील हो जाती है। इसके बाद हम विलियम को मैकडोनाल्ड के साथ देखते हैं। मैकडोनाल्ड इससे कहता है कि मिलर के साथ जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने शिकारियों के साथ भेज देता हूँ और तुम 4 दिनों में वापस आ जाओगे। विलियम मैकडोनाल्ड से कहता है कि मैं मिलर को जुबान दे चुका हूँ और आपको सिर्फ बताने आया था। इतना कहकर विलियम यहाँ से चला जाता है।
उसके बाद सीन चेंज होता है और हम चार्ली, मिलर, फ्रेड और विलियम को घोड़ा गाड़ी पे अपना सामान लादे सफर की तरफ जाते देखते हैं। आगे चलकर इन्हें एक छोटा सा भैंसों का झुंड दिखाई देता है। विलियम इसे देखकर बहुत खुश होता है। चार्ली बोलता है ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़े बड़े झुंड हमने देखे हैं और शिकार किए हैं। थोड़ा आगे जाकर ये लोग रुकते हैं और खाना बनाते हैं, जबकि विलियम को हम पानी के पास देखते हैं। माहौल के बदलने से विलियम को खुजली की बीमारी लग जाती है। फ्रेड बोलता है कि इसे थोड़ी हवा लगने दो, वरना ये तुम्हारे हथियार तक पहुंच जाएगी और इसे गुब्बारे की तरह फुला देगी। चार्ली इनमें से बूढ़ा होता है और शिकार की वजह से इसका एक हाथ भी कटा होता है। वो आग के पास बैठकर कुछ वर्सेस पढ़ रहा होता है। रात यहाँ आराम करने के बाद ये लोग फिर अपने सफर की तरफ बढ़ते हैं। एक जगह रुककर फ्रेड मिलर से बोलता है कि अगर हमें सप्लाई चाहिए होगी तो कहाँ से लेंगे। इस पे मिलर कहता है कि इंडियन कंट्री के बीचों बीच जाएंगे, जहाँ से हमें सप्लाई मिल सकती है। लेकिन फ्रेड मिलर किस बात पे एग्री नहीं करता और फिर भी इनके साथ आगे की तरफ चल पड़ता है। इन्हें चलते हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए होते हैं। रात को ये एक जगह आराम कर रहे होते हैं। चार्ली अपनी किताब पढ़ रहा होता है। विलियम अचानक से चार्ली से कहता है कि मेरे पिता एक मिनिस्टर हैं। इस पे चार्ली आगे से कहता है कि तुम ऊपर वाले से डरने वाले आदमी हो। ये सुनकर विलियम कहता है कि ऊपर वाले से डरना क्यों। इस पे चार्ली कहता है कि तुम्हें जल्द इस बात का पता चल जाएगा कि क्यों डरना चाहिए। इसके बाद सीन बदलता है और हम फिर से इन्हें अपने सफर की तरफ जाते देखते हैं। फ्रेड मिलर से पूछता है कि हम आगे कहाँ से जाएंगे। मिलर कहता है कि हम उत्तर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम आज रात या कल सुबह तक पानी के पास पहुंच जाएंगे। फ्रेड बोलता है कि यह देश बहुत बड़ा है और वहां तक पहुंचने से पहले ही हमारा पानी खत्म हो जाएगा। फ्रेड मजीद कहता है कि हमें दूसरी तरफ से जाना होगा। ये सुनकर मिलर कहता है कि मैं तुमसे बेहतर इस इलाके को जानता हूँ, तुम घबराओ मत, मैं पानी ले आऊंगा। फ्रेड विलियम से पूछता है तुम क्या कहते हो, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा है। विलियम कहता है कि अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमें आगे भी मिलर के साथ चलना होगा। इसके बाद ये फिर अपने सफर की तरफ चलने लगते हैं। इन्हें चलते हुए 1 हफ्ता बीत चुका होता है। इनका पानी न होने के बराबर होता है। मिलर घोड़ों को पानी पिलाने के बजाय गीला कपड़ा इनके मुंह पे लगाता है, जिस पे चार्ली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक और दिन टिकने वाले हैं। मिलर कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जबकि फ्रेड बोलता है पानी नहीं मिला तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे। विलियम की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वो डिहाइड्रेट हो जाता है और वो इन सब से पीछे रह जाता है और भटक जाता है। मिलर उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है और वो एक नदी में बेहोश पड़ा होता है। इसके बाद ये फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। ये लोग एक साथ धक्का लगाकर घोड़ा गाड़ी को पहाड़ की चढ़ाई के ऊपर ले जाते हैं। आखिर मुसलसल चलने के बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इनका शिकार होता है। विलियम हसीन नजारों को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। ये सब खुश होते हैं और एक जगह कैंप लगाकर खाना पकाते हैं। इसे अगले दिन हम मिलर को शिकार की तैयारी करते देखते हैं और वो विलियम को शिकार करने का तरीका बताता है कि भैंसों को किस तरह मारकर उनका चमड़ा उतारा जाता है। इसके बाद विलियम और मिलर शिकार को निकल जाते हैं। एक बहुत बड़ा भैंसों का झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। मिलर इतने बड़े झुंड को देखकर बहुत खुश होता है। वो विलियम को बताता है कि हमें सबसे पहले इस झुंड के मुखिया को मारना होगा, इसके बाद शिकार करना आसान होगा। मिलर झुंड के मुखिया को निशाना बनाता है और उस पर गोली चला देता है। 100 यार्ड भागने के बाद इस झुंड का मुखिया गिर जाता है। इसके बाद मिलर भैंसों को एक एक करके उनका शिकार करने लगता है। मिलर विलियम से कहता है कि जाओ कैंप से एक नई राइफल और पानी की बाल्टी ले आओ। इसके बाद ये दोनों एक साथ शिकार करने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रेड मरे हुए भैंसों का चमड़ा उतारने लगता है और विलियम इसकी मदद करता है। ये एक दिन में काफी शिकार कर लेते हैं। कैंप में हम चार्ली को पूजा करते देखते हैं ताकि वो शैतान से महफूज रह सके। रात को ये सब कैंप में भैंसों का गोश्त पकाकर मजे से खाते हैं और बातें करते हैं। फ्रेड इन सब में से संकी होता है और वो इन सबको तंग करता रहता है। वो इनसे कहता है कि मैं रोज रोज भैंसों का गोश्त खाकर पक चुका हूँ। मैं यहाँ से जाने के बाद ड्रिंक पीऊंगा और फ्रेंसी के साथ मजे करूंगा। इसके बाद सुबह होती है और हम विलियम और मिलर को फिर से शिकार करते देखते हैं। इतने में पीछे से फ्रेड आता है और कहता है कि उतना ही शिकार करो जितने भैंसों की मैं चमड़ी उतार सकूं। इस पे मिलर कहता है कि तुम्हें हर हाल में भैंसों की चमड़ी उतारनी होगी, क्योंकि हमारी डील हुई थी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये लोग दिन को शिकार करते हैं और रात को शराब के साथ गोश्त के मजे लेते हैं। विलियम की तबीयत खराब हो चुकी होती है। भैंसों को मारकर उसे बहुत अफसोस होता है। रात को ये सब एक साथ बैठे होते हैं तो फ्रेड कहता है कि हमें यहाँ 3 हफ्ते हो चुके हैं और हम बहुत ज्यादा शिकार कर चुके हैं, इसलिए हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सर्दियां भी आने वाली हैं। विलियम भी फ्रेड की बात पर एग्री करता है और मिलर से कहता है कि हमें चलना चाहिए, जबकि मिलर कहता है कि मैं इस झुंड का सफाया किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम फिर मिलर को शिकार की जगह पे देखते हैं, जो बिना रुके भैंसों को मार रहा होता है। दूसरी तरफ हम विलियम को इस काम से बेजार होते देखते हैं। भैंसे अब इस जगह से निकलकर दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तो मिलर विलियम से कहता है कि ये घाटी से निकल रहे हैं, मैं इनके पीछे इन्हें वापस लेने जा रहा हूँ, तुम बस एक जगह अपने घोड़े पे रुको। मिलर जब भैंसों के पीछे होता है तो पीछे से विलियम गोली चलाकर सबको भगा देता है और मिलर को इस बात पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम बुज़दिल हो, अब तुम्हारी वजह से हमें एक और हफ्ता यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन इसी वक्त एक बर्फ का तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये मुश्किल से कैंप में पहुंचते हैं और भैंसों के चमड़े को अपने ऊपर डालकर लेट जाते हैं। ये सब मिलर को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि ये सब इसके लालच की वजह से यहाँ फंस जाते हैं। फ्रेड मिलर पे भड़कता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो। विलियम मिलर से कहता है कि हम यहाँ से वापस कब जाएंगे। मिलर बताता है कि हम बसंत में यहाँ से निकलेंगे और बसंत में 6 से 7 महीने पड़े हैं, जबकि फ्रेड कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। इसमें मिलर बोलता है कि अगर हम पहाड़ के रास्ते से जाएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। ये सुनकर फ्रेड कहता है कि मैं कैंप में ही बैठा रहूंगा और अपने तय किए हुए $60 लेता रहूंगा। साथ ही फ्रेड मिलर से अपने पैसों का तकाजा करता है तो विलियम उसे पैसे निकाल के दे देता है।
अगली रात ये अपने कैंप के पास बैठे होते हैं तो फ्रेड एक बुक निकालता है और कहता है कि एक छोटी सी कहानी हो जाए। जब वो बुक पढ़ता है तो चार्ली कहता है कि ये मेरी किताब है, इसे वापस करो, लेकिन फ्रेड उसे आग में डाल देता है। चार्ली आग में हाथ डालकर बुक को निकाल लेता है और फ्रेड को बुरा भला कहता है। इसके बाद अगली रात चार्ली फ्रेड के खाने में कुछ मिला देता है जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। फ्रेड विलियम से कहता है कि मिलर पागल है और मैं यहाँ भैंसों के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। मगर विलियम इसकी बात तन सुनी करके यहाँ से उठ जाता है। फ्रेड फिर से मिलर का सर खाने लगता है कि हमें यहाँ से कल ही जाना चाहिए, जिस पे मिलर कहता है कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। विलियम और मिलर जंगल की तरफ लकड़ियां लेने चले जाते हैं। पीछे से चार्ली और फ्रेड रह जाते हैं। फ्रेड को वो दवा मिल जाती है जो चार्ली उसके खाने में मिलाता था। फ्रेड कहता है कि अगर हम एक जैसा खाना खा रहे हैं तो मैं ही बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, और वो फिर चार्ली को मारने लगता है और उसे मार मार कर बेहाल कर देता है। फ्रेड इसके बाद अपना सामान बांध रहा होता है तो ऊपर से मिलर और विलियम आ जाते हैं। मिलर कहता है तुम कहीं जा रहे हो, तो वो बताता है कि हाँ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मिलर जब चार्ली को बेहोश देखता है तो वो अपनी बंदूक उठा लेता है और फ्रेड पर भड़कता है। फ्रेड आगे से मिलर को बताता है कि चार्ली ने मेरे खाने में जहर मिलाया, इस वजह से मैंने इसका ये हाल किया है। ये सुनने के बाद मिलर शांत हो जाता है। चार्ली की अभी भी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन मिलर उसे इस तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए गोली मार देता है और अगली सुबह ये पूरे सम्मान के साथ चार्ली को दफना देते हैं। स्प्रिंग का मौसम आ चुका होता है और ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। ये 3 बाकी रह चुके होते हैं। फ्रेड घोड़ा गाड़ी को संभालता है जबकि विलियम और मिलर गाड़ी के पहियों को रस्सी बांधकर बैलेंस बनाते हैं ताकि इनका सामान गिर ना जाए। ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिलर इन्हें बताता है कि हमारे पास 18,000 से भी ज्यादा का माल है और आज तक इतना बड़ा शिकार किसी ने नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और मिलर अपने घोड़ों पर आगे जा रहे होते हैं जबकि माल गाड़ी पर फ्रेड बैठा होता है। एक चढ़ाई के दौरान घोड़े रुक जाते हैं और गाड़ी ज्यादा वजन की वजह से फ्रेड और माल समेत नीचे खाई में गिर जाती है। इन दोनों को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि घर पहुंचकर इनके साथ क्या हो गया। इसके बाद ये दोनों कस्बे की तरफ जाते हैं जहां मैकडॉनल्ड की शॉप होती है। यहाँ इन्हें मैकडॉनल्ड तो नहीं मिलता मगर इसका सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद ये मैकडॉनल्ड के घर जाते हैं। मैकडॉनल्ड विलियम को देखकर कहता है कि मैं तो समझा था कि तुम मर गए, मगर तुम्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। मैकडॉनल्ड मिलर से कहता है कि तुम कहाँ गए थे। मिलर बताता है कि मेरे पास बहुत बड़ा शिकार है और इससे पहले ऐसा शिकार किसी ने नहीं किया। ये सुनकर मैकडॉनल्ड ऊंचा ऊंचा हंसने लगता है और कहता है क्या तुमने बाहर नहीं देखा कि बाजार एकदम से गिर गया है और चमड़े का धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है। ये सुनकर मिलर कहता है कि तुमने मुझसे एक चमड़े के $4 कहे थे और वो मैं लेकर रहूंगा। मैकडॉनल्ड कहता है कि काश मैं तुम्हें दे सकता अगर तुम वक्त पर आ जाते तो, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मिलर कहता है कि मेरे पास 30,000 भैंसों का चमड़ा है जो मैं पहाड़ों पर छोड़कर आया हूँ। मैकडॉनल्ड कहता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मिलर अपना खंजर निकालता है और मैकडॉनल्ड की तरफ बढ़ता है। इसके बाद उसे जाने क्या ख्याल आता है कि वो यहाँ से चला जाता है। विलियम यहाँ से सीधे अपने होटल में चला जाता है। रात को मिलर तमाम चमड़े को पहाड़ से लाकर मैकडॉनल्ड के घर के पास जला देता है। मैकडॉनल्ड बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा, लेकिन मिलर मैकडॉनल्ड को मारकर यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।